आज हम लोग बात करेंगे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वो इंडेक्स है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं इसके बारे में बतलाया जाता है। यहां पर याद रखिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स आज के दौर में माना जा रहा है, खासकर तब जब जीडीपी के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। यहां पर मैं बतलाता चलूं, जीडीपी अगर पूरा का पूरा साल भर का डाटा देती है तो यहां पर परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स हर महीने इशू होता है और ये डायरेक्टली रिलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 19 इंडस्ट्रीज हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर ये फोकस करता है और डेवलपमेंट के हिसाब से जीडीपी से कहीं ज्यादा बेहतर इसे माना जाता है। सवाल ये उठता है कि इसे इशू कौन करता है, तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, जो कि 1948 में स्थापित अमेरिका की एक महत्वपूर्ण संस्था है, यह जारी करती है। तो इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को जब लेकर आई तो यहां पर याद रखिएगा इसे जीडीपी से बेहतर विकल्प माना गया। कारण सीधा सा समझ लीजिए, जीडीपी है क्या? अगर आप होटल में खाना खा रहे हैं तो जीडीपी बढ़ेगी, और अगर आप घर में खाना खा रहे हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर मान लीजिए आप साइकिल से चलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप मान के चलिए आप देश के सबसे बड़े जीडीपी के दुश्मन हैं, क्योंकि आप साइकिल से चलेंगे तो निश्चित तौर पर अब आप कोई भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं व्हीकल्स, पेट्रोल का खर्चा नहीं हो रहा है, पेट्रोल का काउंट नहीं होगा, प्रोडक्शन यहां पर याद रखिएगा, बाइक वहां पर जीडीपी में ऐड नहीं हो पाएगी, बाइक नहीं खरीदेंगे। और अगर गलती से अगर आप पैदल चलने वाले हैं तो आप समझ के चलिए कि आप जीडीपी के सबसे बड़े वाले दुश्मन है। कारण सीधा सा, ना आप कभी बीमार पड़ेंगे, न डॉक्टर को फीस देंगे, न दवाई का खर्चा होगा, और न ही आप गाड़ी खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से जीडीपी एक वहम है, कह सकते हैं। जीडीपी वीडीपी से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर जो आया है मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर इंडेक्स के लिए, या परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये सबसे एक्यूरेट डाटा देता है देश के डेवलपमेंट का, कि देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसका पूरा का पूरा स्टैटिक्स क्या है ये देखिए। अगर इसमें 50 से कम पॉइंट्स किसी देश के हैं तो उसे माना जाएगा कि यह डेवलपमेंट उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह से करना चाहिए, या उसे बहुत बेहतर नहीं मानते हैं। लेकिन अगर 50 से ज्यादा कोई यहां पर पॉइंट्स स्कोर कर रहा है, मतलब ये मानिए कि वह सबसे बेहतर डेवलप कर रहा है। आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बता दूं, चाइना का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 49.30 है अगस्त 2024 में। वहीं पर यूएसए का 46.8 है अगस्त 2024 में, जबकि इंडिया का 60.3 इसे मेजर किया गया है। तो यहां पर याद रखिएगा, चाइना, अमेरिका, इन सबसे ज्यादा बेहतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिल रही है इंडिया में। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिएगा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या बताता है। एन इंडेक्स दैट मेजर्स ए मंथ ओवर मंथ चेंजिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहां पर याद रखिएगा डेवलपमेंट है तो सीधा तौर पर यह मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ता है। जीडीपी में हम लोग क्या काउंट करते हैं? लास्ट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी में कैलकुलेट क्या होता है? एक साल में जितनी भी वस्तु तथा सेवाएं उत्पन्न की गई हैं उन सब के अंतिम मूल्य को। लेकिन यहां पर उस चीज को मेजर न करके हम लोग सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र में कितना काम हो रहा है इसके ऊपर फोकस करते हैं, और इसे विनिर्माण को एक स्टैटिक्स के रूप में हम लोग फोकस करते हैं। तो 19 इंडस्ट्रीज जो बेसिक इंडस्ट्रीज है, आधारभूत उद्योग है, उनके ऊपर हमारा फोकस रहता है इस पूरे के पूरे सेगमेंट में। तो चलिए, ये हमारे लिए एक आज का एक अच्छा टॉपिक था। निश्चित तौर पर यह आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। धन्यवाद।